आप सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण में पहली कंडीशन पढ़ी, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F पर बनता है, फोकस दूरी फोकस F पर बनता है। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच फोकस बिंदु के बीच बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस F के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। और जब वस्तु फोकस F पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और जब वस्तु फोकस F तथा ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर सीधा आभासी केवल एक ही कंडीशन में बनता है। ये हम सारा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं वो है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पूरा हो गया। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण दो ही कंडीशन होती है, जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा जब अनंत के अलावा कहीं पर भी हो। तो पहली कंडीशन कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब भी वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब सदैव और सदैव कहाँ बनेगा? फोकस F पर बनेगा। तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा बिंदुवत बनता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता था। यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा। तो कैसे? देखिए, इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये एक उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। धसे हुए भाग में पॉलिश की हुई है। ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसका हो गया फोकस बिंदु। जब कोई ये हमने वस्तु को ए बी नाम की कोई वस्तु है, ये हमने अनंत पर रखी है। ये वस्तु अनंत पर रखी हुई है। तो जब भी अनंत पे कोई वस्तु रखते हैं तो उससे आने वाला प्रकाश कैसा होगा? मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। और जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो चूंकि ये एक अपसारी दर्पण है, यानी ये किरणों को फैलाने वाला है, इसीलिए इसने इस किरणों को इस प्रकार से फैला दी। इसने भी इस किरणों को इस प्रकार से फैला दी। पर जब हम देखते हैं कि ये किरणें फोकस F से जाती हुई हमें प्रतीत होती है, तो ये फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती है। जहाँ पर दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है, वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा? बिंदुवत। और कैसा बनेगा? आभासी। और जो आभासी होता है वो होता है सीधा। आभासी सीधा और बिंदुवत और फोकस F पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उसके बाद है, अब देखिए दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो। अब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन अनंत पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस F पर। कैसा बना? आभासी सीधा और बिंदुवत। दूसरी कंडीशन में जब वस्तु कहाँ पर है? अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में हो। तो दर्पण के ध्रुव P तथा F के बीच दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब P तथा F के बीच दर्पण के पीछे। P तथा F के बीच ये ध्रुव P तथा ये F फोकस दूरी, इनके बीच में यहाँ पर पीछे आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमने देखा कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो सदैव सीधा होता है और छोटा होता है। तो ये इसकी कंडीशन है। देखिए, ये दर्पण है उत्तल दर्पण। यहाँ पर वस्तु रखी है P तथा अनंत के बीच में। यहाँ वस्तु रखी है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण ये चली गई, हमें यहाँ से आती हुई है फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती है। और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण, चूंकि इनका वक्रता केंद्र इधर है, यहाँ C, ये वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः इसी मार्ग से लौट आती है। जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काट रही है, वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो F और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। ये एकमात्र ऐसा दर्पण है जिससे सदैव सीधा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये दो कंडीशन थी अब उत्तल दर्पण की। अब इस दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है? उत्तल दर्पण का
उपयोग कहाँ पे होता है? ऊंचे भवन व पेड़ का पूर्ण प्रतिबिंब, पूरा का पूरा, दूर का पेड़ पूरा का पूरा देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसी पेड़, बड़े ऊंचे वृक्ष का आप पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हो तो कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे? तो सीधा, क्योंकि ये प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा है, और पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग और कहाँ पे करते हैं? साइड ग्लास के रूप में, पक्ष दृश्य, पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो साइड लेंस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, साइड दर्पण के रूप में। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे प्रतिबिंब सदैव सीधा, और सीधा होगा वो आभासी और सीधा होता है। इससे बहुत बड़ा चित्र देख सकते हैं हम साइड से, पूरा हमारे पीछे कौन आ रहा है, कितनी दूरी पे आ रहा है, तो साइड लेते समय हमें पूरी इसकी संज्ञान में आता है। तो ये इसका उपयोग था। अब आता है नेक्स्ट, हम कल लेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। धन्यवाद।